नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आप बीती। आप बीती के द्वारा हम आपके बीच ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हुए पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस लेकर आते रहे हैं। इसी कड़ी में आज 6th एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कोटा राजस्थान के 62 वर्षीय ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जीडी रामचंदानी जी से। डॉक्टर रामचंदानी को 21 इयर्स की एज में माइग्रेन डायग्नोज हुआ था, जिसके बाद इन्होंने बहुत इलाज कराया, पर धीरे धीरे इनकी बीमारी बढ़ती गई और क्रॉनिक स्टेज पर पहुंच गई। ऐसी स्थिति में हर तरफ से परेशान होकर एक एलोपैथिक माइग्रेन स्पेशलिस्ट की सलाह पर उन्होंने आयुर्वेद का रुख करने का फैसला किया। 2017 में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद अब डॉक्टर रामचंदानी एक माइग्रेन फ्री नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी पूरी स्टोरी उन्हीं से। नमस्कार डॉक्टर रामचंदानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप बीती पर। प्लीज अपनी स्टोरी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्नेहा जी का और पूरी पड़ाव टीम देहरादून का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे माइग्रेन के बारे में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इनवाइट किया है। मैं डॉक्टर जीडी रामचंदानी हूँ, कोटा से बोल रहा हूँ। मेरी एज 62 है और मुझे 37 ईयर से माइग्रेन था। मीन्स 1980 से जब वो मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ता था तब से मुझे सिर दर्द स्टार्ट हुआ। तो इनिशियली मेडिकल कॉलेज में ही ट्रीटमेंट लिया। प्रोफेसर जो हुआ करते थे उन्होंने बताया कि आपको माइग्रेन है। तो फिर मुझे इतना तो रिकलेक्ट हुआ कि मेरी मदर को भी माइग्रेन था। तो वहाँ उन्होंने NaC8 और जो माइग्रेन को प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट की मेडिसिन शुरू की, वो हम लेते रहे। MBBS हो गया, MS हो गया। वहाँ फिर न्यूरोलॉजिस्ट नए आए थे उस एरिया में, उनसे भी कंसल्ट किया। उनका भी कहना था ये माइग्रेन है और इसका ट्रीटमेंट यही है। तो ट्रीटमेंट चलता रहा। शादी हो गई, हॉस्पिटल स्टार्ट कर लिया, लेकिन वो सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा, बल्कि विद टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन बढ़ता ही गया, सीवियरिटी बढ़ती गई। जो इनिशियली टेबलेट लेते थे बाद में इंजेक्शंस लगाना शुरू कर दिया, पेन किलर इंजेक्शंस। फिर कहीं से पता लगा कि बोटॉक्स इंजेक्शन यूज करते हैं जो सिर में लगाते हैं फॉरहेड में, वो ट्राई किया। तो उससे भी टेम्परेरी रिलीफ तो मिला, लेकिन 2-3 इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। शायद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं। इस तरह से चलता रहा, ठीक नहीं हुआ। 2013 में हम फिर मेदांता में एडमिट हुए न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर में 17 डेज तक। वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिला। फाइनली हम जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो हमारे माइग्रेन स्पेशलिस्ट थे बॉम्बे में, ही एडवाइज की इसकी एक सर्जरी होती है रेयर केसेस में। अगर हर तरह से आप ट्रीटमेंट रिलीफ नहीं मिल रहा तो वो सर्जरी कराइए, क्योंकि हमारी सोशल लाइफ और सब कुछ ख़त्म हो गई थी। एक दिन हॉस्पिटल में रहते थे और एक दिन सिर दर्द की वजह से घर पे आराम करते थे। तो वहाँ सर्जरी कराई, बट अनफॉर्चुनेटली उस सर्जरी का भी कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर वहाँ हमको डॉक्टर ने बताया, बॉम्बे में जो माइग्रेन स्पेशलिस्ट एलोपैथ के डॉक्टर थे, कि एक बार आप पड़ाव जाइए, वेद जी से ट्रीटमेंट लीजिए। ये 2016 में बताया था हमको। तो हमको बड़ा रिडिकुलस सा लगा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैसे कोई ठीक हो सकता है। तो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक हम सोचते रहे जाएं या नहीं जाएं। फिर एक दिन हमने वहाँ फ़ोन करके इंक्वायरी किया कि क्या होता है वहाँ। तो वहाँ बोला कि आपको यहाँ 3 वीक्स तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा विद 1 अटेंडेंट, और फिर लेकिन आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम अक्टूबर 2017 में देहरादून में गए। 21 डेज तक वहाँ रहे, एडमिट रहे। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वो उनकी डाइट है। डाइट के अलावा उनका लाइफस्टाइल और तीसरा मेडिसिन। तो 21 डेज तक वहाँ एडमिट थे, तो वहाँ भी हमको 2-3 बार माइग्रेन का अटैक हुआ। लेकिन 21 दिन के बाद जब वहाँ से निकले, घर आए, तो लगने लगा कि शायद ठीक हो जाएगा, हो रहा है दर्द। एंड ग्रेजुअली 1 साल तक मेडिसिन ली। 1 साल के बाद मेडिसिन बंद हो गई
और ग्रेजुअली तो 95% अब हमारा सिर दर्द ठीक हो गया है। वहाँ जाने के बाद मैंने शायद ही कभी कोई पेन किलर लिया हो। तो मेरी शायद ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जिनको भी क्रॉनिक माइग्रेन है, NSAID इंड्यूस हेडेक है, रिफ्रैक्टरी माइग्रेन है, उनको शायद बड़ा हो जाना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर दर्द आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब मेरा ठीक हो गया, जो इतना पुराना था, तो बाकी सिर दर्द ठीक हो जाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रामचंदानी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए और अपनी स्टोरी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप बीती की अगली कड़ी में 5 मार्च 2021 को। तब तक के लिए नमस्कार।